आसाम को फतह करने के लिए कांग्रेस का मास्टर प्लान, प्रियंका को कमान, गौरव गोगोई होंगे कप्तान। अगले कुछ महीनों में देश के कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। वैसे चर्चा इन दिनों पश्चिम बंगाल की ज्यादा चल रही है, लेकिन पूर्वोत्तर के सबसे बड़े राज्य असम में भी विधानसभा चुनाव के लिए रणभेरी बज चुकी है। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, इसमें अभी वक्त है। लेकिन असम के विधानसभा चुनाव को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। आपको बड़ी दिलचस्प जानकारी वीडियो के शुरुआत में ही दे देता हूं। दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी का वोट प्रतिशत असम में बराबर था। लगभग 44% वोट दोनों को ही हासिल हुए थे, लेकिन सीटों में बड़ा फर्क था। आपको बता दें कि एनडीए को पिछले असम विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन एनडीए को 44.51% वोट मिला था, जबकि कांग्रेस के गठबंधन इंडिया को 43.68% वोट मिला था। कुछ पॉइंट्स का फर्क था। सीटों की बात कर लें तो एनडीए को 76 सीटें मिली थी और कांग्रेस का गठबंधन 49 यानी कि लगभग 50 सीटें उसने जीती थी। अब आपको बताते हैं कि असम जीतने के लिए कांग्रेस से सबसे बड़ा मास्टर प्लान क्या चला है। प्रियंका गांधी को असम कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। अब इस बात को समझिए, यह पहली बार है कि गांधी परिवार का कोई सदस्य किसी राज्य के स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बना है। स्क्रीनिंग कमेटी का काम क्या होता है आपको बता दें। कांग्रेस के भीतर स्क्रीनिंग कमेटी की परंपरा है कि विधानसभा चुनाव से पहले जिस भी राज्य में विधानसभा के चुनाव होने वाले होते हैं, वहां एक स्क्रीनिंग कमेटी का निर्माण किया जाता है जो उम्मीदवारों का चयन करती है और टिकट बांटती है आखिरी तौर पर। और प्रियंका गांधी इसी स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरमैन बनी है, यानी कि आसाम में जो टिकटों का बंटवारा होगा वो प्रियंका गांधी करेंगी। और मैं फिर से बता दूं कि कांग्रेस के इतिहास में यह पहली बार है कि गांधी परिवार का कोई सदस्य खुद अपने हाथ से टिकट बांटेगा। अभी तक गांधी परिवार की ओर से टिकटों में कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। अब इसके साथ बता दें कि प्रियंका गांधी के साथ बाकी किन चेहरों को जगह दी गई है, तो आपको बता दें कि दीपा दास मुंशी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पश्चिम बंगाल से आती है, कांग्रेस की बड़ी नेता है। दीपा दास मुंशी को भी प्रियंका गांधी के साथ अटैच किया गया है। भूपेश बघेल जो कांग्रेस के बड़े ओबीसी नेता हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे हैं, भूपेश बघेल भी इस स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर हैं, जो प्रियंका गांधी के साथ विधानसभा चुनाव के लिए टिकटों के बंटवारे में अपनी भूमिका निभाएंगे। डीके शिव कुमार जो कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी प्रियंका गांधी के साथ काम करेंगे, उनको ऑब्जर्वर बनाया गया है। हिमांता बिस्वा शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और असम के मुख्यमंत्री हैं, एक दौर में कभी कांग्रेस में हुआ करते थे। आज हिमांता निरंतर गांधी परिवार को चुनौती देते हैं। असम के मुख्यमंत्री जब भी अपना बयान देते हैं, वो गांधी परिवार पर लगातार तीखे हमले करते हैं। वो राहुल गांधी पर हमले करते हैं, वो सोनिया गांधी पर हमले करते हैं। और निश्चित रूप से कांग्रेस का जो आसान प्लान दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं वो हिमांता बिस्वा शर्मा को राजनीतिक रूप से निपटाना चाहते हैं। अब तक ऐसा नहीं हुआ है कि नेहरू गांधी खानदान जो कांग्रेस का सबसे पहला परिवार है, उसने कभी किसी राजनीतिक दल से बदले की राजनीति की हो। आज तक कभी भी नेहरू गांधी परिवार बदले की राजनीति नहीं करता आया है। लेकिन जिस तरीके से हिमांता बिस्वा शर्मा जो कभी कांग्रेस में ही थे, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए, बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया। और जो असम की स्थिति है, 1% वोट का भी फर्क नहीं। आप समझ लीजिए कि कांग्रेस और भाजपा दोनों के पास वहां 44% वोट है। कुछ पॉइंट्स का फर्क है, लेकिन सीटों की संख्या आगे पीछे हो जाती है। और यही वजह है कि हर हाल में कांग्रेस असम जीतना चाहती है। पश्चिम बंगाल जीतने को लेकर कांग्रेस की उतनी सक्रियता नहीं दिखाई दे रही है। तमिलनाडु में कांग्रेस का डीएमके के साथ गठबंधन है, वो गठबंधन की राजनीति में चला जाएगा। केरल में कांग्रेस जीतना चाहती है क्योंकि वहां लेफ्ट के साथ उनकी सीधी टक्कर है और कांग्रेस वहां सरकार बना सकती है। कांग्रेस के लिए एक एक राज्य में सरकार बनाना आज की तारीख में बेहद महत्वपूर्ण है।
लेकिन कांग्रेस का ध्यान आसाम पर ज्यादा होगा। छोटा सा राज्य है दक्षिण भारत का पांडिचेरी, जिसे पुडुचेरी के नाम से भी जानते हैं, वहां भी कांग्रेस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी। हालांकि कांग्रेस भी पुडुचेरी में सत्ता की स्वाभाविक दावेदार है। पुडुचेरी कोई बहुत बड़ा राज्य नहीं है, वो तमिलनाडु से सटा हुआ राज्य है, लेकिन जब गिनती गिनाया जाता है कि किन किन राज्यों में सरकार है तो 5, 6, 7 कहने में पुडुचेरी का नाम भी आ जाता है। तो असम के चुनाव को लेकर जो कांग्रेस का मास्टर प्लान है, और गौरव गोगोई की हम बात कर रहे हैं, हम गौरव गोगोई को नहीं छोड़ सकते। गौरव गोगोई ही कांग्रेस का सीएम फेस होंगे असम में। गौरव गोगोई के पिता तरुण गोगोई 3 दफे कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे असम में। नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा राज्य है असम। गौरव गोगोई लगातार तीसरी बार सांसद है। वो संसद में राहुल गांधी के साथ खड़े नजर आते हैं, सोनिया गांधी के साथ खड़े नजर आते हैं, इंडिया गठबंधन की तमाम बैठकों में नजर आते हैं। गौरव गोगोई भाषण भी बहुत अच्छा देते हैं। गौरव गोगोई जब लोकसभा में बोलते हैं तो लोग उनकी भाषण को सुनते हैं। और गौरव गोगोई का असम में अपना एक कद है, वो कद जो उनके पिता तरुण गोगोई ने अपने शासनकाल में, अपने कार्यकाल में तैयार किया था। एक तो गौरव गोगोई जो तरुण गोगोई की विरासत को लेकर सामने खड़े हैं, दूसरा कांग्रेस का अपना वोट बैंक है, तीसरा यहां पर एक और पार्टी की उपस्थिति होती थी, AIUDF यानी कि बदरुद्दीन अजमल की पार्टी। बदरुद्दीन अजमल के बारे में आप यह जान सकते हैं कि वो एक बड़े व्यवसायी हैं, और हैदराबाद में जो ओवैसी हैं, आसाम में वही बदरुद्दीन अजमल थे। लेकिन पिछले लोकसभा के चुनाव में सबसे ज्यादा वोटों से चुनाव हारने वाले कैंडिडेट वही थे। कांग्रेस के उम्मीदवार, कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवार रकीबुल हसन ने 10 लाख से भी ज्यादा वोटों से उनको हरा दिया था। 10 लाख से भी ज्यादा। 14 लाख वोट कांग्रेस के उम्मीदवार को आए, उनको 4 लाख वोट आए। तो ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी सफलता आसाम में पिछले लोकसभा चुनाव में हाथ लगी कि उन्होंने अपना एक वोट काटने वाले पार्टी को एक तरह से लगभग धराशाही कर दिया। तो आसाम का चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, और किसी भी हाल में कांग्रेस इस चुनाव को जीतना चाहती है। हिमांता बिस्वा शर्मा को पटखनी देना चाहती है, प्रियंका गांधी को कमान इसीलिए दी गई है। आप क्या सोचते हैं आसाम के चुनाव पर? आपकी भी कोई जानकारी हो, राय हो, कमेंट हो तो उसे जरूर साझा करें। हम लगातार निरंतर अपने वीडियोस के माध्यम से आपके बीच बने रहेंगे। हमारा चैनल नया है, इसको सब्सक्राइब करिए, हमें सहयोग करिए। धन्यवाद।